2027 में पंजाब के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन आज का दिन चुनावों के मद्देनजर बड़ा अहम है। कहने की तो आज संक्रांत है, लेकिन हर साल पंजाब में माघी मेला कराया जाता है और ये सियासी अखाड़ा होता है। और इस बार का सियासी अखाड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजेपी की एंट्री हो चुकी है। आज मुक्तसर साहिब में जहां नैब सिंह सैनी, अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े लीडर्स वहां पहुंचे हैं। और क्योंकि ये इसको कहा जाता है राजनीतिक कॉन्फ्रेंस होती है ये, और बीजेपी इसमें पहली बार भाग लेती है। हालांकि पहले भी होता रहा है, लेकिन अलायंस में हुआ है। सीएम सैनी सर वहां पहुंचे हैं और पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार में भी मुख्य चेहरे के रूप में वो प्रचार कर रहे हैं। हर बड़े इवेंट पे देखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए किरण चौधरी मैम मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर कैसे जो है पंजाब की तैयारी जो है खींची जा रही है। मैम, माघी मेला सियासी कॉन्फ्रेंस किस तरीके से आप देखती हैं? माघी मेला है, इसको सियासी कॉन्फ्रेंस क्यों आप कह रहे हैं? मैम, इसे सियासी मेला है और इसके अंदर तो आप जानते हो मकर संक्रांति है, लोहड़ी पूरी हो गई है, उसका मतलब ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब ये है कि अब अच्छाई के लिए जो है आगे जो है समय जो है प्रभु कृपा करें सब पे वो हो, तो वो खुशी का टाइम है। तो और बीजेपी की तो हमेशा से प्रेजेंस जो है रही है। कोई ये तो है नहीं कि बीजेपी पंजाब के अंदर नहीं रही है। तो ये उसके अंदर हमारे सीएम साहब वहां पर गए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें कौन सी दूसरी बात है? नेता लोगों को बुलाया जाता है और वो वहां पे शिरकत करने गए हैं। और अपना जो है हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे ही इतना जबरदस्त आदमी है, हंसमुख हैं, अपने काम करने वाले हैं। तो वहां पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर उधर के लोगों को भी फायदा होगा। मैम, 27 के नजरिए चुनावों को आप किस तरीके से देखती हैं? हालांकि बीजेपी इस बार 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और क्योंकि सैनी साहब मुख्य चेहरा हैं, लगातार प्रचार करते हैं, जिस लहजे के साथ वो पहुंचते हैं। हालांकि पंजाब के बहुत सारे लोग उनसे मुलाकात करने भी पहुंचते हैं। आपको लगता है पंजाब बीजेपी इस बार एक बड़ा बदलाव पंजाब में करेगा? हालांकि दावा सभी पार्टियां ठोक रही, लेकिन बीजेपी को पंजाब में लोगों ने उस लेवल पे कभी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन लगता है कि अब रणनीति बननी शुरू हो चुकी है। देखो, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक चीज तो तय हो गई है जी, ये जो दूसरे हैं, अब जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है, जो इन्होंने वायदे करे थे दिल्ली के अंदर 10 साल लोगों ने दिए और वो सब ने देखे कि ये सारा का सारा खोखला काम था। अब उनको इस तरह से पछाड़ के बाहर, पहले तो इतना सारा बहुमत दिया, काम करने का समय दिया, उन्होंने काम नहीं करा। जो उनका जो दायित्व था, जो बोला गया था, वो पूरा नहीं करा। दिल्ली का क्या बद से बदतर हालात हुए, तो उनको लोगों ने बाहर करा। इसी तरह से पंजाब के अंदर जो है, पंजाब में इतना जबरदस्त तरीके से ड्रग आ गए। नौजवान बच्चे जो हैं, हमारे जो पंजाबी बच्चे लड़के हैं, सबसे पंजाब के कुड़े जो हैं सबसे ज्यादा वो माने जाते थे तगड़े, और वो आज के दिन क्या है, उल्टा पंजाब वाला सिलसिला हो रहा है। तो ये गांव-गांव के अंदर ये जो है हालात जो हैं इतने बुरे हो चुके हैं और जो इन्होंने करा है वो सबके सामने है। तो निश्चित तौर पर जो है अब जनता जान गई है कि केंद्र के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो है विकसित भारत की तरफ जो है देश को बढ़ावा देने की सारी कायावाद करी जा रही है। और जब बीजेपी की सरकार की बात करी जाती है तो विकास जो है वो उसका मंत्र है और विकास ही लेकर जो है ये लोग आगे चलते हैं। देश के हित की और विकास की बात, जनता का जो हित है, तो निश्चित तौर पे मैं समझती हूँ इस बारी जो है पंजाब के अंदर आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। मैम, अब आपसे जब बात होती है तो कांग्रेस की बात बड़ी लाजमी हो जाती है। कल भी जो है एक बैठक हुई है कुरुक्षेत्र में, बंद कमरा बैठक थी। कहा जा रहा है गुटबाजी खत्म की जाएगी। राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं, पंजाब की गुटबाजी भी आपके सामने है, क्योंकि पंजाब भी जब कांग्रेस जाहिर जब पार्टी होती है तो सब जगह ही आपको जाना होता है। और बड़ा कारण था पंजाब में भी हार का, उसके बाद भी कई चुनाव वो लोग हारे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या लगता है वाकई में खत्म हो सकती है कभी कांग्रेस में? कल बैठक हुई थी। कांग्रेस के अंदर बैठकों का दौर रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं है। अंदर जो है कटार छुरियां सब कुछ चलती हैं, ऊपर से कुछ भी दिखावा करेंगे और फिर बाहर जाके वही काम जो है दोबारा से शुरू हो जाता है। और अंदर खाते जो है सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और जिस पार्टी में जब डिसिप्लिन नहीं होता तो वो पार्टी कभी आगे बढ़ नहीं सकती। आपको कहते हैं राहुल गांधी यहाँ पहुंचते हैं, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं,
कहते हैं कि अब हम, लेकिन लगता है कि सीनियर लीडरशिप में बहुत बड़ी कमी इसी वजह से चीजें हो रही हैं। देखिए बेचारे राहुल जी तो पूरी अपनी कोशिश करते हैं, पर राहुल जी क्या कहते हैं, सुनता कौन है, सारे वो बोल बाल के चले जाते हैं, फिर वैसे ज्यों का त्यों रह जाता है। अब हरियाणा के अंदर आप देखिए, राहुल जी ने ये बात कही थी कि हम नया नेतृत्व लेकर आएंगे। बिल्कुल। अब आया कौन, फिर वही घिसे पिटे लोग जिनके नीचे 3 बारी लगातार जो है हार का सामना देखना पड़ा। वही उनको दोबारा से कोई और तो कांग्रेस में मिलता नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि नई ऊर्जा, नई तरीके से जो एक बारी इस चीज के अंदर बिल्कुल कूट के अंदर जो धंस चुके हैं, वो कैसे निकलेंगे उससे बाहर। तो वही कहानी जो है, पुराना सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। नहीं, कभी मैम आप भी कांग्रेस में भी लंबे अरसे रही हैं, चलो अब तो बीजेपी में है, यहाँ पे आप लगातार काम कर रही हैं, लेकिन लगता है कि जो ये बैठकों का दौर चलता है, जो लोगों को बताया, तो जो निचले जो वर्कर्स होते हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं एक समय के बाद, और ये आप लोगों ने भी कभी फेस किया कांग्रेस में? होता है, नीचे का जो वर्कर होता है वो हताश हो जाता है, क्योंकि वो क्या करे, कौन से खेमे में जाए, उसके जाएगा तो वो मारेगा, उसके जाएगा तो वो मारेगा। ये हालात जब हो जाते हैं और किसी तरह का वो मतलब एक समन्वय नहीं रहता, तो फिर सबसे ज्यादा भुगतना तो बेचारे वर्कर को पड़ता है। वर्कर जो है वो हमेशा ये उसमें रहता है कि जो है उसका बढ़ोतरी हो, उसका काम हो, और वो जब देखता है कि जब कुछ नहीं हो रहा तो फिर वो हताश होएगा ही वर्कर। शैलजा मैडम भी हालांकि बैठकें यहाँ चलती रहती हैं, पहुंचती तो नहीं है, आपसे कभी बातचीत होती, लगता है कि मैडम ये जल्दी बदलाव करेगी, शैलजा मैडम या सुरजेवाला सर, क्योंकि आप लोग एक ही साथ रहे हैं हमेशा। देखिए, शैलजा जी एक बहुत सीनियर नेता हैं हरियाणा की, और बहुत बड़े पदों के ऊपर वो रही हैं, बहुत अनुभवकारी हैं, पर जिस तरह से उनके साथ भी जो बर्ताव किया जाता है वो किसी से परे नहीं है। उनको हराने की पूरी कोशिश करी गई, हर तरीके से जो है अलग थलग करा जाता है। जब मंत्री थी, जब मुझे याद है किस तरह से उनके साथ बर्ताव करा जाता था, अफसरों तक को जो है वहां पे जाने से मना करा जाता था। तो जब इस तरह की बातें, क्षेत्रवाद की बात जब होने शुरू हो जाती है, तो वो फिर जनता के हित की बात नहीं होती। चौधरी बंसीलाल जी का मैं हमेशा स्मरण करती हूँ, कहा करते थे कि मैं जब मुख्यमंत्री हूँ तो मैं पूरे प्रदेश का, जब जहां मैं एमएलए एक जगह का हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री जब मैं बन गया हूँ तो मैं पूरे प्रदेश का हूँ, तो सारों को एक नजर से देखना है। लेकिन हमेशा ये तो हुआ ही नहीं। हमारी लड़ाई क्या थी, हमने कोई अपना घर तो भरना नहीं था, हमने अपने लिए तो कुछ करना नहीं था, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही लड़ाई लड़ते थे कि भाई उनको जो है उनका हक मिले, उनका जो नौकरियों का है उनको हक मिले, जो विकास की बातें हैं हमारे इलाके के अंदर वो मिले। लेकिन वो नहीं होती थी। हमारे सब जानते हैं भिवानी के अंदर जो है, कलानौर से जो सड़क भिवानी तक जाती थी, उसके अंदर वो कहते हैं ना, पैचेस इतने थे, हरियाणवी में जैसे कहते थेपलियां लगी हुई थी। पूरे 10 साल जो है वो नहीं हो पाया। जो है नौकरियां जिनको लगती थी वो सारे के सारे एक जगह से जो है वो उनको भेजा जाया करता था। तो ये जब इस तरह की बातें जब हो जाती हैं, और फिर भ्रष्टाचार ऊपर इतना जबरदस्त तरीके से, ये तो किसी से परे नहीं। लगातार बोलते रहते हैं, आप कांग्रेस में भी रही, लगता है कि वोट चोरी कभी कांग्रेस में इस तरीके की हुई है? देखो, हरियाणा के अंदर, और मैं जो मेरा तजुर्बा कहता है, गांव के अंदर आप चले जाओ, आपको ये मालूम, हर एक को ये मालूम होता है कि इस घर में इतनी वोटें हैं। जी। अगर एक वोट भी परे पड़ जाती है ना, हमें ये भी मालूम होता है इसकी वोट कहाँ डलेगी। वो वोट अगर एक बोगस वोट डालने की कोई कोशिश करता है तो वहां तो मुंह तोड़ के कितने सिर तोड़ने वाली बातें हो जाती हैं। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। ये जो है वोट चोरी, ये तो सारा ऐसा, इस तरह से वो कहते हैं ना, वो हमेशा एक ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जो उठाएंगे और फिर एकदम खुश हो के नीचे आ जाता है। बिहार ने दिखा दिया मुंह तोड़ जवाब देकर, हरियाणा ने दिखा दिया इनकी अपनी करतूतों के कारण, जो एक दूसरे को हराने में लगे हुए हो, काटने में लगे हुए हो, है ना। तो फिर कहां से आप जीत के आओगे? तो वोट चोरी के वोटों के ऊपर क्यों आप दो? जो गलत वोट हैं और जो बोगस वोट हैं वो तो कटनी ही चाहिए। अगर वो नहीं कटेंगी तो इसका मतलब आपका जो है डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो रहा है। धन्यवाद। तो ये थे बात करने के लिए किरण चौधरी, नाम चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए।